तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एज नाम की एक सिटी को, जहाँ पे पानी के अंदर प्लम्बिंग का काम चल रहा होता है। तभी उस प्लम्बर को अचानक एक बॉक्स दिखता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी अचानक ऊपर से एक लोहे का रॉड गिरता है उस बक्से पर और वो बक्सा खुल जाता है। और तब हम देखते हैं उस बक्से के अंदर से एक हरा कलर का मास्क निकलता है जो कि पानी के ऊपर तैरने लगता है। और दूसरी तरफ हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी जिसका नाम स्टैनली है, वो बहुत ही सीधा और भोला भाला है। फिर जैसे ही स्टैनली उसे 2 टिकट दिखाता है और डेट पे जाने के लिए पूछता है, तभी वो अचानक कहती है कि मेरी फ्रेंड भी इस जगह पे जाना चाहती है। फिर स्टैनली कहता है टिकट तो सिर्फ 2 ही है। तब स्टैनली उसे मना नहीं कर पाता और उसकी खुशी के लिए उसे वो दोनों टिकट दे देता है। फिर वो लड़की स्टैनली को थैंक यू बोलती है और वहाँ से फिर चली जाती है। फिर तुरंत ही वहाँ पर स्टैनली का एक दोस्त आता है और उसे कहता है कि वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रही है और कुछ नहीं। फिर उसके तुरंत ही बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है, जिसे स्टैनली देखता ही रह जाता है। और फिर वो स्टैनली के पास आकर कहती है मुझे अपना यहाँ पर इस बैंक में अकाउंट खुलवाना है। लेकिन असल में वो यहाँ पर जासूसी करने आई थी और उसके बैग में एक कैमरा था जो कि यहाँ पे सभी सिक्योरिटी को रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि उस लड़की का बॉयफ्रेंड एक माफिया है जो कि उस पूरे बैंक को लूटना चाहता था। क्योंकि वो एक माफिया है इसलिए उसने वहाँ पे टीना को भेजा था। फिर स्टैनली का दोस्त उसे एक पार्टी के बारे में बताता है जहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां आने वाली है और उसका दोस्त वहाँ पे उसे इनवाइट भी करता है। उसके बाद स्टैनली अपनी कार लेने के लिए गैराज में जाता है, जहाँ पर उसने अपनी कार बनने के लिए दी थी, लेकिन उसकी कार बनने के बजाय और भी ज्यादा खराब हो गई थी। ये बात सुनकर स्टैनली और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे कोई ना कोई कार दो, क्योंकि मुझे पार्टी में जाना है किसी भी हालत में। ये बात सुनकर मैकेनिक उसे कहता है कि तुम मेरी ये कार ले जा सकते हो, जो कि कार बहुत ही खटारा थी। और फिर स्टैनली उसी कार को लेकर उस पार्टी में चला जाता है। लेकिन उस पार्टी में उसके दोस्त को तो एंट्री मिल जाती है, लेकिन स्टैनली को एंट्री नहीं मिलती और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। स्टैनली फिर अपनी खटारा कार को लेकर घर की ओर चल पड़ता है और फिर अचानक ही उसकी गाड़ी ब्रिज के ऊपर खराब हो जाती है। फिर स्टैनली बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो ब्रिज के पास जाके खड़ा होके नीचे देखने लगता है। फिर अचानक उसे एक आदमी की लाश दिखाई देती है। फिर वो घबरा जाता है। फिर वो दौड़कर पानी के नीचे जाता है और फिर वो देखता है कि वो लाश नहीं बल्कि एक कूड़े का ढेर था। फिर स्टैनली उस कचड़े के ढेर को देखता है तो अचानक उसे वो मास्क भी मिल जाता है जो कि पानी के नीचे उस संदूक के अंदर था। फिर वो उस मास्क को लेकर अपने घर आ जाता है और यहाँ पर हम उसके डॉग को देखते हैं जिसका नाम माइलो होता है। और माइलो उस मास्क को देखकर बहुत ही अजीब सा रिएक्ट करता है। ये स्टैनली को भी काफी अजीब लगता है। फिर स्टैनली मास्क को लेकर आईने के सामने चला जाता है और मास्क को अपने फेस पे लगाता है। फिर अचानक वो मास्क उसके फेस पर चिपक जाता है और फिर वो पूरी तरीके से बदल जाता है। अब स्टैनली का चेहरा हरे रंग का हो चुका था। फिर स्टैनली चुपके चुपके अपने कदम बढ़ाता है, अपने घर से बाहर निकलता है और फिर उसके बाद उसकी जेब से एक घड़ी निकलती है और इधर उधर उछलने लगती है। फिर अचानक स्टैनली अपनी जेब से एक बड़ा सा हथौड़ा निकालता है और उस घड़ी को तोड़ देता है। और इस शोर के कारण उस घर की मकान मालकिन जग जाती है और बाहर आ जाती है। फिर वो स्टैनली के हरे चेहरे को देखकर काफी डर जाती है और अपने घर से एक गन निकालती है और उस पर गोलियां चलाने लगती है। लेकिन स्टैनली बाउंस करता हुआ उस खिड़की से बाहर निकल जाता है। फिर बाहर में एक कार वाला काफी जोर से हॉर्न बजाता रहता है। फिर अचानक स्टैनली इरिटेट होकर अपनी जेब से एक छोटा सा हॉर्न निकालता है और उसे फिर बजाता है और उसे बजाने के बाद उस कार के सारे शीशे फूट जाते हैं और उस ड्राइवर के बाल भी खड़े हो जाते हैं। और फिर उसके बाद स्टैनली उस गैराज में जाता है जहाँ पे उसने अपनी कार बनने के लिए दी थी। उसकी कार टाइम पर नहीं बन पाई थी, इस कारण से उसकी बेइज्जती पार्टी में हुई थी। तो इसके लिए वो उन दोनों मैकेनिक को सबक सिखाता है और फिर अपने घर वापस चला जाता है। फिर सुबह जब स्टैनली की आंख खुलती है तब उसे लगता है ये सब एक सपना था। लेकिन अचानक ही दरवाजा कोई खटखटाता है और जब स्टैनली दरवाजा खोलता है तो सामने लेफ्टिनेंट मिच खड़ा होता है। फिर वो पुलिस वाला उससे पूछता है कि रात को तुमने किसी हरे नकाब वाले को देखा था क्या? कल रात को उसने तुम्हारी मालकिन पर जानलेवा हमला किया और उसे जान से मारने की कोशिश भी की। फिर स्टैनली को समझ में आ जाता है कि वो सब सपना नहीं बल्कि हकीकत था। फिर उसके बाद स्टैनली उस पुलिस वाले को साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर स्टैनली अचानक उस मास्क से पीछा छुड़ाने के लिए उस मास्क को खिड़की के बाहर फेंक देता है, लेकिन वो मास्क अचानक ही फिर से अपने आप अंदर आ जाता है। फिर स्टैनली ऑफिस जाता है और उसका बॉस वहाँ पे उसे बहुत डांटता है कि तुम इतने लेट फिर से क्यों हो। फिर स्टैनली घर वापस आता है और वो बहुत ही ज्यादा उदास रहता है क्योंकि वो उस क्लब में वापस जाना चाह रहा था जहाँ पे उसे निकाल दिया गया था, क्योंकि उस क्लब में टीना डांस करती है और ये टीना वही लड़की है जो स्टैनली से बैंक में अकाउंट खुलवाने आई थी। लेकिन स्टैनली चाह कर भी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वो क्लब शहर का सबसे महंगा क्लब है और वहाँ एंट्री मिलना बहुत ही मुश्किल है। फिर स्टैनली की नजर उस सोफे पे पड़ती है जहाँ वो देखता है कि वो मास्क अभी भी वहीं पड़ा हुआ है जिसको सुबह सुबह उसने फेंक दिया था। फिर वो ना चाहते हुए भी उस मास्क को पहन लेता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं टीना का बॉयफ्रेंड जो था डोरियन,
उसके कुछ आदमी बैंक लूटने के लिए पहुंच जाते हैं जहाँ पे स्टैनली काम करता था। पर इससे पहले कि वो बैंक के अंदर जाते हैं, बैंक का दरवाजा टूटता है और अचानक स्टैनली निकलता है जो कि मास्क पहना हुआ था। स्टैनली के हाथ में 3 बैग होते हैं जिसमें ढेर सारे पैसे होते हैं और फिर वो गुंडों से कहता है कि तुमने आने में काफी देर कर दी, और फिर वो ये बात कह के वहाँ से चला जाता है। फिर पुलिस वहाँ पे आ जाती है और उन गुंडों पर गोलियां चलाने लगती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टैनली उसी क्लब में वापस जाता है जहाँ पे उसके लिए जाना कभी नामुमकिन था, वो भी एक लग्जरी कार को लेके। फिर अचानक गार्ड उसे रोकता है, बोलता है कि अंदर हाउसफुल है। फिर स्टैनली नोटों की गड्डियां उड़ाता है और अंदर चला जाता है जहाँ पर टीना डांस कर रही होती है, और स्टैनली जाता है और उसके साथ खूब डांस करता है, खूब एंजॉय करता है और फिर उसे आखिरी में किस भी करता है। तभी हम देखते हैं कि डोरियन के आदमी उसे कहते हैं हमसे पहले बैंक किसी और ने लूट लिया है और वो और कोई नहीं वही है जो टीना के साथ डांस कर रहा है। ये बात सुनकर डोरियन उसे अपने आदमियों को पकड़ने को कहता है। फिर वो सभी मिलकर स्टैनली पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन फिर स्टैनली कुछ नहीं होता है और वो वहां से भाग जाता है, लेकिन उसका एक टाई का टुकड़ा वहीं पर गिर जाता है। फिर अचानक वहां पर पुलिस आ जाती है और डोरियन को कहती है कि डोरियन, तुम्हारे आदमियों को बैंक के बाहर देखा गया था, तुम्हारे आदमियों ने ही बैंक को लूटा है। फिर पुलिस डोरियन को बैंक लूटने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही में वो उससे पूछता है कि हरे नकाब वाले आदमी के बारे में तुम कुछ जानते हो? तो वो साफ कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और हमने बैंक बिल्कुल नहीं लूटा है। फिर अचानक उस पुलिस वाले की नजर उस टाई पे पड़ती है और फिर वो समझ जाता है कि इस तरह की टाई सिर्फ स्टैनली ही पहनता है। फिर उसके बाद वो पुलिस वाला स्टैनली के घर जाता है और ये कहता है कि ये टाई तुम्हारी ही है। फिर स्टैनली कहता है कि नहीं, ये मेरी टाई ही है, लेकिन ये टाई चोरी हो गई थी। फिर उसके बाद स्टैनली बैंक में जाता है और उसका बॉस वहाँ पे उसे फिर डांटता है और उसे कहता है कि बैंक का सारा पैसा चोरी हो चुका है और तुम फिर भी लेट आए हो। फिर स्टैनली उसे गुस्से से कहता है कि अगर तुमने मुझसे दोबारा इस तरीके से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वहाँ पर टीना आ जाती है और उसे कहती है कि मुझे वो हरी मास्क वाला आदमी बहुत पसंद है। फिर बातों बातों में स्टैनली उसे कह देता है कि मैं उसे जानता हूँ और मैं आज रात तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। फिर स्टैनली एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है जिसे मास्क के बारे में काफी जानकारी होती है। फिर स्टैनली उन्हें अपना मास्क दिखाता है और वो कहते हैं कि ये मास्क नॉर्स माइथोलॉजी के देवता लोकी का मास्क है जो कि बहुत ही शरारती थे और उन्हें शरारतों का देवता भी कहा जाता था। फिर स्टैनली उस साइकियाट्रिस्ट को सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बातों पे विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। फिर स्टैनली उस मास्क को पहनता है, लेकिन वो मास्क काम नहीं करता। फिर स्टैनली समझ जाता है कि ये मास्क सिर्फ रात में ही काम करता है। फिर स्टैनली मास्क पहनकर रात में टीना से मिलने के लिए पार्क में चला जाता है। फिर वहाँ पर अचानक पुलिस आ जाती है और वो स्टैनली को पकड़ लेते हैं, लेकिन टीना वहाँ से भाग जाती है। लेकिन स्टैनली उन्हें चकमा देकर पार्क से बाहर आ जाता है। उसके बाद वो देखता है कि बाहर में ढेर सारी पुलिस फोर्स खड़ी है। फिर उसके बाद स्टैनली कुछ मैजिक करता है, उसके बाद सारी के सारे पुलिस फोर्स उसके साथ नाचने लग जाते हैं और फिर उसके बाद वो बचकर वहाँ से भाग जाता है। फिर स्टैनली मास्क को अपने चेहरे से उतार देता है। फिर अचानक ही उस गली में एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें पैगी होती है। पैगी स्टैनली की दोस्त है और वो उसे फिर अपनी कार के अंदर बुलाती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। फिर उसके बाद पैगी उससे बहुत सारी मीठी मीठी बातें करती है और स्टैनली उसे अपना सारा सच बता देता है कि कैसे वो मास्क पहनने के बाद बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है और फिर उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है। फिर पैगी उसका सारा सच जान जाती है। फिर अचानक ही वहाँ पे डोरियन आ जाता है और फिर वो पैगी को उसके काम के लिए $50,000 देता है। दरअसल में ये एक प्लान था जो पैगी ने बनाया था उस पैसों के लिए। फिर उसके बाद पैगी वो मास्क डोरियन को दे देती है और डोरियन के आदमी स्टैनली को उल्टा लटका देते हैं। फिर उसके बाद डोरियन उससे पूछता है कि बताओ ये मास्क कैसे काम करता है। फिर स्टैनली कहता है कि उसे बस तुम्हें पहनना है और कुछ भी नहीं। उसके बाद डोरियन उसे पहनता है और उसके बाद डोरियन का चेहरा पूरा का पूरा हरा हो जाता है और वो पूरी तरीके से बदल जाता है। फिर डोरियन उसे नहीं मारता और नकली मास्क के साथ पुलिस को देने का प्लान बनाता है, क्योंकि पुलिस उस आदमी को ढूंढ रही है जिसने बैंक को लूटा था। फिर डोरियन के आदमी स्टैनली के घर जाते हैं और बैंक के सारे लूटे हुए पैसे अपने बैग में भरने लगते हैं। यहाँ पर स्टैनली का डॉगी देखता है कि स्टैनली को गाड़ी के अंदर बंदी बनाकर रखा होता है। जब डोरियन के आदमी घर से पैसा लेकर निकल रहे होते हैं तब माइलो भी उनके पीछे लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि डोरियन के आदमी स्टैनली को पकड़ के एक हरी मास्क के साथ पुलिस के सामने फेंक देते हैं। फिर उसके बाद पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जेल में टीना स्टैनली से मिलने के लिए आती है और स्टैनली उसे मास्क के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर टीना कहती है तुम बिना मास्क भी बहुत ही अच्छे आदमी हो। फिर स्टैनली बताता है कि मास्क पहनने के बाद इंसान की अंदर की इच्छाएं जागने लगती है और वैसे भी डोरियन एक बहुत ही बुरा आदमी है,
तो वो कुछ न कुछ बहुत बुरा जरूर करेगा। फिर टीना कहती है कि वो आज रात को कुछ करने वाला है। उसके बाद फिर वो स्टैनली को गुड बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है, डोरियन के कुछ गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं। फिर अचानक स्टैनली को ये सब दिख जाता है। फिर वो पुलिस वाले को बताने लगता है कि जो औरत अभी मुझसे यहाँ पे मिलने आई थी उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ गए हैं। फिर पुलिस वाला उसकी कोई भी बात पे विश्वास नहीं करता और उसे इग्नोर मार देता है। फिर वहाँ पर उसका डॉग माइलो आ जाता है जो जंप करके स्टैनली के पास पहुंच जाता है। फिर उसके बाद माइलो उस पुलिस वाली की जेब से चाबी निकालता है जो कि सो रहा था। फिर उसके बाद स्टैनली चाबी लेकर लॉकअप से बाहर निकल जाता है। फिर अचानक वहाँ पर मिच आ जाता है। उसके बाद स्टैनली उसके सामने गन तान देता है। फिर बहुत ही चालाकी से वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहाँ दूसरी तरफ डोरियन मास्क पहनकर बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुका था और उसने टीना को ही पकड़ लिया था। फिर उसके बाद डोरियन शहर के सबसे बड़े क्लब में जाता है जहाँ पे शहर का सबसे बड़ा डॉन बैठा होता है। फिर जैसे ही उस डॉन को पता चलता है कि डोरियन यहाँ पे अपना कब्जा जमाने आया है, उसके बाद वो गोलियों की बारिश डोरियन पे करने लगता है। लेकिन डोरियन को कुछ नहीं होता। उसके बाद डोरियन अपने मुंह से गोलियों की बारिश करता है और उस डॉन को मार देता है। और उसके बाद फिर वो टीना को बांधकर उसमें एक टाइम बॉम्ब फिट कर देता है क्योंकि टीना ने डोरियन को धोखा दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं स्टैनली भी वहाँ पे आ जाता है, लेकिन स्टैनली बहुत ही आसानी से पकड़ा जाता है और फिर डोरियन के लोग स्टैनली को उसके पास ले जाते हैं। और इससे पहले डोरियन स्टैनली को मारने का हुक्म देता, टीना कहती है कि मैं आखिरी बार बस तुम्हें किस करना चाहती हूँ। फिर डोरियन उसे किस करने की तरफ आगे बढ़ता है। फिर अचानक टीना लात मारकर उस मास्क को उसके हाथ से फेंक देती है। फिर मास्क हवा में जब उछल रहा होता है तब अचानक स्टैनली का डॉग माइलो उस मास्क को पकड़कर वहां से भाग जाता है। लेकिन फिर डोरियन के आदमी माइलो को पकड़ लेते हैं। लेकिन इससे पहले वो उसे मास्क छीन पाते, माइलो वो मास्क पहन लेता है और फिर मास्क पहनने के बाद वो डोरियन के आदमी को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। और दूसरी तरफ डोरियन और स्टैनली की लड़ाई हो रही होती है जिसमें स्टैनली डोरियन को बहुत बुरी तरीके से पीटता है और उसके बाद स्टैनली माइलो के ऊपर से मास्क को निकाल लेता है। फिर डोरियन के बहुत सारे लोग आते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। फिर उसके बाद एक गोली मास्क पे लगती है और मास्क बार काउंटर के पास जाके गिर जाता है। फिर स्टैनली दौड़ कर जाता है और उस बार काउंटर के अंदर कूद जाता है और फिर वो मास्क बनकर सबके सामने बाहर आता है। और उसके बाद वो सबसे पहले टीना के पास जाता है और बॉम्ब के फटने से पहले ही वो बॉम्ब को उठाता है और उसे खा जाता है। फिर उसके बाद वो बॉम्ब उसके पेट में ही फट जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उसके मुंह से हवा निकल रही होती है। फिर डोरियन उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन फिर अचानक स्टैनली एक पुल बनाता है पेड़ के ऊपर और उसके बाद उसे खींच देता है, जिसके कारण डोरियन फ्लश होकर नीचे चला जाता है। फिर उसके बाद स्टैनली अपना मास्क उतारता है और जैसे ही वो टीना को किस करने वाला होता है, अचानक ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और स्टैनली को पकड़ लेती है। लेकिन तभी वहाँ उस क्लब में उस शहर के मेयर भी मौजूद थे जो कहते हैं कि स्टैनली मुजरिम नहीं है, असली मुजरिम डोरियन है, तो उसे जाकर पकड़ो। हमने अपनी आंखों से देखा है स्टैनली निर्दोष है। ये बात को सुनकर पुलिस वाले स्टैनली को छोड़ देते हैं। फिर अचानक वहीं पे माइलो मास्क लेकर भाग रहा होता है। फिर मिच कहता है कि वो मास्क लेकर भाग रहा है। फिर मेयर कहता है कि कुत्तों को छोड़ो और मुजरिम को पकड़ने पे ध्यान दो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टीना, स्टैनली, चार्ली और माइलो उसी पुल के किनारे आते हैं जहाँ पे स्टैनली को वो मास्क मिला था। स्टैनली फिर वहाँ टीना से कहता है कि इस मास्क के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, इस मास्क के बिना मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, क्या तुम मुझे ऐसे ही पसंद करती हो? फिर टीना उस मास्क को पानी में फेंक देती है और स्टैनली को किस कर लेती है। फिर उसी वक्त हम देखते हैं कि चार्ली पानी में कूद जाता है मास्क को लेने के लिए, लेकिन अचानक वहाँ पे माइलो भी कूद जाता है और उससे पहले माइलो उस मास्क को लेके चला जाता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।